नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। एक और धमाकेदार एपिसोड में आपका स्वागत है। आप लोग इस पूरे के पूरे सीरीज को, इस पूरे के पूरे प्लेलिस्ट को हमारे यूट्यूब चैनल पर वॉच आउट कर रहे हैं, उसके लिए आपका आभार। आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। पता नहीं क्यों मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है ना कि मैं आपके लिए ऐसे ही धमाकेदार वीडियो बनाऊंगा। आज की वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको यूट्यूब पे कभी और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी जहां पर आपको सपोर्ट वर्सेस रेजिस्टेंस ड्रॉ करके उसके ऊपर ट्रेड करना, उससे ट्रैप से कैसे बचे, इन सब चीजों के लिए तलाशना पड़ेगा। पहले यहां पर देखिए, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब क्या है ये समझिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के कितने तरीके हैं, उनको एक एक करके आप यहां पर अंडरस्टैंड करिए। आप पहले जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं स्विंग पर। अब ये स्विंग क्या होता है? स्विंग के अंदर काफी सारी चीजें आप लोग पहले से जानते हो, जैसे प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो। मान लीजिए कोई चार्ट है आपका, वहां पर कोई प्रीवियस डे का हाई है और कोई प्रीवियस डे का लो है। एक तो ये हो गया तरीका। दूसरा तरीका ये हो गया कि मार्केट का जो साइकिल है, मार्केट का साइकिल आपको पता है कि मार्केट, कोई भी मार्केट हो तो मार्केट की एक साइकिल होती है कि इंपल्सिव वेव होता है, एक करेक्टिव वेव होता है। इंपल्सिव और करेक्टिव वेव देखकर आप वहां पर मार्क कर सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हर टाइम फ्रेम पर दोस्तों अलग अलग तरीके से होता है। जैसे अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप लंबे डे टाइम फ्रेम का, मंथ टाइम फ्रेम का, आवरली टाइम फ्रेम का, वीकली टाइम फ्रेम का सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप क्या करोगे, यहां पर आप 15 मिनट का या मान के मैक्स टू मैक्स आप 1 आवर का सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे, सो दैट आपको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिले मार्केट के अंदर एंट्री और एग्जिट करने का। तीसरी जो चीज है सपोर्ट रेजिस्टेंस, गैन एनालिसिस से भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किया जाता है। लेकिन एज अ बिगिनर सौरभ भाई, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को क्या गैन एनालिसिस से देखना जरूरी है? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। देखो, जितना कॉम्प्लिकेटेड करोगे ना मार्केट को, उतना ही ज्यादा आप कम पैसा बनाओगे। चौथी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ओआई के माध्यम से आप यहां पर क्या कर सकते हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट तरीके हैं जिनके तरीकों को देखते हुए आप यहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आइए एक एक करके समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। सपोर्ट का मतलब क्या हो गया, पहले ये समझो। सपोर्ट का मतलब ये हो गया कि भाई आपका मार्केट कहीं पर गिर रहा है, ठीक है, मार्केट कहीं से गिर रहा है और आपको पता है कि मार्केट यहां पर प्रीवियस बाइंग दिखाया था, या मान लो यहां पर कोई बाइंग साइड की टेरिटरी बनी थी। ये कैसे पता चलेगा? जब आप प्रीवियस चार्ट को देखोगे तो आप क्या कर सकते हो, यहां पर एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो कि यहां पर यार मैं छोटा सा स्टॉप लॉस, देखिए मैं फिर से वो चीज रिपीट करता हूं, ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है, ट्रेडिंग के अंदर कभी भी कोई भी एंट्री गलत या सही नहीं होती मेरे भाई। जो आपसे कहता है यहां कॉल नहीं ले सकते वो भी गलत कह रहा है, जो कहता है पुट नहीं ले सकते वो भी गलत कह रहा है। मेन चीज होता है कि आपने कॉल एंड पुट के साथ साथ अपना आपने लॉस कितना डिफाइन किया। अगर आप छोटा छोटा लॉस ले रहे हो, सपोज करो आप 10 ट्रेड ले रहे हो, 10 में से आपने 7 ट्रेड लिया और 7 में से आपने क्या किया, 20-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया, यानी 140 पॉइंट का आपने स्टॉप लॉस लिया। आप 3 ट्रेड ले रहे हो और 3 ट्रेड में 10 में से 7 आपने लिया और 3 एक्स्ट्रा ले रहे हो, हर में आप लोग 40-40 पॉइंट का प्रॉफिट बुक कर रहे हो। 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस, 40 पॉइंट का प्रॉफिट, तो ये हो गया आपका 120 पॉइंट, ये आपका प्रॉफिट हो गया। तो आप ऐसे समझो कि ट्रेडिंग के अंदर ऐसा नहीं निर्धारित है कि भैया हमारा हमेशा लॉस होगा। लॉस तब होता है जब बंदे उसको होप में रख देते हैं कि नहीं नहीं मार्केट तो अब होप में हमको प्रॉफिट देगा ही देगा ही देगा ही देगा। तो ओवरऑल 10 ट्रेड में भी आप देखोगे आपका 20 पॉइंट मैक्स टू मैक्स ड्रॉ डाउन है। अगर आप अपने टारगेट को 60 पॉइंट लेके जाओगे तो 40 पॉइंट का प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि 60 × 3 180 पॉइंट हो जाएगा। तो कोई भी चीज गलत या सही नहीं होती, बस आप लॉस को कितना डिफाइन कर रहे हो, प्रॉफिट कितना ले रहे हो, वो आपके ट्रेडिंग स्टाइल को निखारता है। वापस आइए, तो हमने क्या देखा कि मार्केट गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, हमने एक यहां पर बाइंग टेरिटरी देखी। अब छोटा सा स्टॉप लॉस देकर हम यहां पर एक कॉल साइड का ट्रेड कर सकते हैं। वैसे वर्षा अगर मैं रेजिस्टेंस के बारे में आपसे पूछूं कि भाई रेजिस्टेंस क्या चीज है, रेजिस्टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करें, तो आप ये बोलोगे कि सौरभ भाई मान लो मार्केट ऐसे ऐसे करके उठ रहा है, तो मार्केट कहां से रिवर्ट मारेगा उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोल दिए। रेजिस्टेंस पर आप क्या करते हो, छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर एक पुट साइड का ट्रेड बनाते हो। तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि यार आपने क्या किया, इंस्टीट्यूशनल को फाइंड आउट कर लिया। इंस्टीट्यूशनल क्या है? अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी समझो। मार्केट के अंदर पार्टिसिपेंट समझो। मार्केट के अंदर ये हो गया एक रिटेल पार्टिसिपेंट। रिटेल पार्टिसिपेंट्स सोच रहा है कि यार यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन यहां पर आपको दिख रहा है कि एक FISDI या कह लूं मैं कि एक इंस्टीट्यूशनल प्लेयर बैठा हुआ है, जहां से मार्केट को उसने बहुत बुरी तरीके से चेंज कर दिया। अप ट्रेंड है तो डाउन कर दिया, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड कर दिया। तो हमें सबसे ज्यादा जानते हो निर्धारित किस पे होना है, हमें बड़े प्लेयर के साथ जाना है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बहुत बार लॉस किए हैं। कितने लोग लॉस किए हैं कमेंट में बताना, मैं बताऊंगा क्यों आप सपोर्ट रेजिस्टेंस में आप क्यों लॉस करते हो।
अब इसके पीछे की कहानी क्या है दोस्त, देखो मार्केट के अंदर मान लो ये सपोर्ट बना हुआ है, ये रेजिस्टेंस मान लो बना हुआ है, और मार्केट के अंदर ये सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। अब मार्केट के अंदर सबको पता है कि भैया मार्केट ऐसे 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 निकलेगा, तो मैं यहां पर पुट साइड का ट्रेड लूंगा, ठीक है, क्योंकि यहां रेजिस्टेंस है। और अगर मार्केट ऐसे 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 निकलेगा तो मैं यहां पर एक कॉल साइड का ट्रेड लूंगा, क्योंकि यहां पर सपोर्ट बना हुआ है। लेकिन क्या करता है मार्केट, पता है आपको, मार्केट आपको यहां पर थोड़ा सा पुट में बिठाएगा, मार्केट आपको 100-150 पॉइंट के स्टॉप लॉस दे देगा, पक्की बात समझो। और मार्केट क्या करेगा, यहां पर आपको कॉल बैठाएगा, 100-150 पॉइंट के स्टॉप लॉस दे देगा। जब मार्केट आपको यहां पर स्टॉप लॉस दे दिया, आप यहीं पर डर जाओगे और कहोगे भैया काम खत्म, अब तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख लिए तो आपकी ट्रेडिंग में निखार आ जाएगा। तो ट्रेडिंग में निखार पाने के लिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखने के लिए आपको क्या क्या चीजें ध्यान में देखनी है, उस सेटअप को समझाने की मैं पूर्णतः कोशिश करूंगा। अगर आपके दिल तक ये बात जाए तो एक लाइक, एक कमेंट आपका मुझे चाहिए। पहली चीज, हमेशा वेट करिए रीटेस्ट का, वेट फॉर रीटेस्ट, ठीक है। रीटेस्ट का मतलब क्या है, मार्केट ने इसको यहां पर रेजिस्टेंस लिया, मार्केट को रीटेस्ट करने दीजिए। क्या मार्केट यहां पर फिर से रेजिस्टेंस ले रहा है, एक बार तोड़ रहा है या एक बार रेजिस्टेंस ले रहा है, वो आपके लिए काम का नहीं है। थोड़ा ऊपर जाके रीटेस्ट जो होता है मार्केट का, वो आपके लिए वरदान है। यानी मार्केट अगर रीटेस्ट कर रहा है तो समझिए आपका कंफर्मेशन बढ़ गया। सेम यहां पर मार्केट गया नीचे जाने दीजिए, फिर ऊपर आया मार्केट, यहां पर एक रीटेस्ट कैंडल का वेट करिए। यानी टप्पा मार के मार्केट जा रहा है, इसका मतलब है मार्केट ने पहले ट्रैप किया, अब मार्केट एक नई जर्नी शुरुआत कर रहा है। मार्केट का नियम क्या है, मार्केट विल ब्रेक योर ट्रस्ट एंड देन गो फॉर थ्रस्ट। ट्रस्ट तोड़ने के बाद मार्केट हेलीकॉप्टर रॉकेट बनता है। ट्रस्ट क्या है, आपको ट्रस्ट है कि मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं नहीं नहीं, आपको पहले तोड़ेगा देन ऊपर जाएगा। आपको ट्रस्ट है मार्केट नीचे जाएगा, नहीं नहीं नहीं, पहले मार्केट आपको तोड़ेगा देन ऊपर जाएगा। समझ रहे हो ना, ये खिताब, ये ट्रैपिंग है, इसको समझो। सेकेंड चीज है कि आप हमेशा वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ जाए। वॉल्यूम ब्रेकआउट के अंदर का क्या फायदा है, मैं आपको समझाता हूं। वॉल्यूम ब्रेकआउट एक ऐसी चीज है जहां पर आपको ना यहां पता चलता है कि यार सच में इस ब्रेकआउट के पीछे बड़ा प्लेयर है। बड़े प्लेयर का हाथ जहां रहेगा वही समझ लीजिए आपके लिए वरदान है। बड़ा प्लेयर कैसे पता चलेगा, इसके लिए मैं आपको एक वरदान देता हूं। आपको क्या करना है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करो। सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट आ रहा है तो यहां पर आप ट्राई करो, बैंक निफ्टी के अंदर जो ब्रेकआउट होना चाहिए वो मोर देन 45,000 कैंडल के साथ होना चाहिए, मतलब वॉल्यूम 45,000 से ऊपर हो। और यहां पर अगर निफ्टी की हम लोग बात कर रहे हैं, निफ्टी के अंदर 3 मिनट में मोर देन 1,20,000 1,20,000 या 1,20,000 इसका आपका क्या होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए। अब सौरभ भाई ये वॉल्यूम का क्या मतलब है, वॉल्यूम का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो कि मैं बड़ा प्लेयर हूं, मुझे यहां किसी को बैठाना नहीं, तो मैं इसको बहुत बड़े से ब्रेक करूंगा। बड़े से ब्रेक करने पे क्या होगा कि जो लोग शॉर्टिंग पोजीशन क्रिएट किए हैं वो आप लोग अपना कवर करेंगे तो मार्केट और ऊपर जाएगा। वैसे वर्षा अगर मुझे तोड़ना है तो मैं तेज तोड़ूंगा, सो दैट जिन्होंने यहां लॉन्ग बनाया वो अनवाइंड करेंगे, या जिन्होंने पुट शॉर्ट किया है वो पुट की कवरिंग करेंगे और मार्केट और नीचे जाएगा, जिसको मैंने ऑप्शन चेन वाली वीडियो में बनाया है। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं कि एक प्रॉपर सेटअप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा। आपको बहुत मजा आने वाला है, एक एक चीज करके यहां पर देखिएगा और आप सीखिएगा, ठीक है। तो मैं आपको स्क्रीन पर यहां पर लेके चलने की कोशिश करता हूं, देखिए आपको क्या क्या चीजें यहां नई नई सीखने को मिलती है। सबसे पहले तो मैं हट जाता हूं, थोड़ा सा मैं अपने आप को यहां पर हटा लेता हूं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यहां पर मैं आ जाता हूं और यहां पर मैं निफ्टी बैंक को ओपन कर लेता हूं। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने लग चुका है दोस्त। अब बैंक निफ्टी का चार्ट लगा है, अब आप बैंक निफ्टी के अंदर सबसे पहले जो सपोर्ट रेजिस्टेंस की मार्किंग स्ट्रेटजी है उसको समझो। जो सबसे पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस की मार्किंग स्ट्रेटजी होती है वो होती है प्रीवियस डे मार्केट ने कैसे किया, ये डे वाइज क्या एनालिसिस है। तो मैं यहां पर क्लियरली एक चीज यहां पर देख पा रहा हूं कि सौरभ भाई मार्केट ना टॉप से एक रेजिस्टेंस बनाते हुए नीचे आ रहा है। आप देखो पहले एक ट्रेंड लाइन, देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या क्या हो सकता है, ये आपका एक ट्रेंड लाइन भी हो सकता है, ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। आपका एक स्विंग हो सकता है, स्विंग भी आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। आपकी ओआई भी हो सकती है, जहां पर ओआई ज्यादा बैठा हुआ है इसका मतलब है वहां पर भी आपका सपोर्ट स्लैश रेजिस्टेंस बन सकता है। तो हमने क्या किया दोस्त, हमने देखा कि मार्केट यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से रेजिस्टेंस लिया, तो मार्केट में भी यहां पर कहीं एक रेजिस्टेंस ले सकता है। अब बहुत सारे लोग गलती क्या करेंगे कि जैसे ही मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया वो कॉल साइड में घुस जाएंगे। यहां पर सबसे बड़ी ट्रैपिंग हुई आपकी, आप यहां पर ट्रैप हो गए। क्यों?
क्योंकि आपको भी ये चीज पता है, बार बार वही चीज मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं कि मार्केट को अगर आपको ट्रैप करना रहेगा तो ही ऐसा करेगा। मार्केट यहां तोड़ने के बाद मार्केट को रीटेस्ट करने दीजिए। ये जो रीटेस्ट वाला कैंडल है ये आपकी एंट्री कैंडल होगी और इस रीटेस्ट में आप न्यू पोजीशन क्रिएट करोगे। आपका पक्का 100 में से 99 पॉइंट चांसेस है कि आप पोजीशन क्रिएट करोगे और आप प्रॉफिट में जाओगे। ठीक है, बहुत बड़े बड़े ख्वाब मत देखो कि नहीं तुरंत आया तुरंत मैं ले लूंगा। हमेशा फोमो दूर रखिए, इमोशंस को थोड़ा सा इंटैक्ट मत होने दीजिए। मार्केट आपको हजारों अपॉर्चुनिटी देगा पैसा कमाने के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपके सामने सपोर्ट रेजिस्टेंस एनालिसिस कर रहा हूं, आप भी इसी तरीके से करेंगे। और क्या दिख रहा है, और मुझे दिख रहा है कि यार एक जो मेरा ये लाइन है ये मेरे लिए एक सपोर्ट लाइन हुआ करता था, यहां पर मार्केट ने सपोर्ट लिया। सेकंड मेरे लिए सपोर्ट लाइन ये हो गया ट्रेंड लाइन, और अब मेरे लिए एक ट्रेंड लाइन है ये जो है मार्केट का सपोर्ट है। ठीक है, तो अगर मार्केट कल को मान लो गैप डाउन खुलता है यहां कहीं आता है तो मुझे पता है कि ये ट्रेंड लाइन को मैं यहां पर अगर एक्सटेंड करूं तो मार्केट यहां कहीं से सपोर्ट ले सकता है। लेकिन इसको तोड़ने के बाद मार्केट रिटेस्ट करेगा तो हम इस सपोर्ट को समझेंगे। तो एक तो हो गया कि सपोर्ट ऑन बेसिस ऑफ ट्रेंड लाइन, ये आपको समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है, इस लाइन को इरेज कर दे रहा हूं, तब आपको और अच्छे से समझाता हूं कि और क्या आपको देखना है। तो एक तो ट्रेंड लाइन वाला बात आप समझ गए कि ट्रेंड लाइन के बेसिस पर हमको काम करना है। दूसरी जो चीज होती है दोस्तों यहां पर वो क्या होती है, वो होती है प्रीवियस डे का। अब आप यहां पर स्विंग देखोगे। अब जब आप स्विंग बनाओगे तो आप बहुत छोटी छोटी चीजें याद रखोगे कि मार्केट के अंदर पहले तो ये प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो, ये आपका हो गया रेजिस्टेंस और ये हो गया आपका सपोर्ट। ठीक है, प्रीवियस डे का। तो मान लो कल मार्केट यहां कहीं ओपन हो और नीचे जाए, मार्केट ब्रेक करके रिटेस्ट करके ऊपर जाए, तो इसका मतलब क्या है, ये है आपका कॉल एंट्री। मार्केट नीचे आए, तोड़े, रिटेस्ट करे, तो ये आपका कौन सा हो गया, पुट की एंट्री। ये एक सिंपल सा लॉजिक है, इसके अलावा मार्केट में ज्यादा मत सोचिए। अब यहां पर हमें क्या करना है, स्विंग कंसीडर करना है कि स्विंग कहां कहां है मार्केट के अंदर। तो चलिए स्विंग के ऊपर बात करते हैं। तो आप देखना एक एक चीज। स्विंग के लिए आप हमेशा कोशिश करोगे, क्या कोशिश करोगे वो मैं आपको समझा देता हूं। स्विंग के लिए आप कोशिश करोगे कि मार्केट के अंदर आप रेक्टेंगल बॉक्स लोगे। मार्केट ने जहां तक, अब देखो मार्केट के लिए ये एक छोटा सा स्विंग सपोर्ट का स्विंग है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहां पर नीचे से आ रहा था, ऊपर से नीचे आ रहा था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहां पर एक थोड़ा सा मार्केट ने अपर साइड का मोमेंटम दिखाया। और लेटेस्ट रेजिस्टेंस कहां मार्केट का बैठा हुआ था, एक रेजिस्टेंस ये था जिसको मार्केट ने पार किया, गैप अप से ही पार कर दिया था मार्केट ने। और दूसरा जो मेरे पास रेजिस्टेंस मार्केट का दिख रहा है वो दिख रहा है ये वाला लेवल, ये भी तो है प्रीवियस डे का आसपास। तो मार्केट के लिए ये भी एक रेजिस्टेंस है ये पूरा। तो मैं क्यों ये एक रेक्टेंगल बॉक्स सिलेक्ट कर रहा हूं, समझो, क्योंकि हमें एक एरिया देखनी है। ठीक है, उसके बाद आप चाहो तो इसी में ही आप क्या कर सकते हो, एक पैरेलल चैनल के साथ यहां पर अपना एक आप इस तरीके से एक रेजिस्टेंस भी मार्क कर सकते हो। ये आपका ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, देख रहे हो आप किस तरीके से मैं बना रहा हूं, सो दैट आपको चीजें समझ में आए। तो आपने क्या देखा कि अच्छा अगला जो हमारा सपोर्ट रहेगा मार्केट का वो ये रहेगा, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है, नहीं तो ये भी रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करेगा, और ये भी। तो मार्केट जब नीचे से ऊपर जाता है तो आपको पता है क्या होता है ना, हर पॉइंट पर रेजिस्टेंस पैदा होता है, और जब मार्केट ऊपर से नीचे आता है तो हर पार्टिकुलर जगह पर सपोर्ट रहता है। तो अभी मार्केट के लिए कल का जो दिन है वो ये एक रेजिस्टेंस है 40,000 से लेके 40,900, इसको पार करेगा तो मार्केट का अगला रेजिस्टेंस ये है। क्योंकि बीच में जो ग्रीन कैंडल है ये क्या डिपिक्ट कर रहा है, ये बायर्स के कैंडल है, ये बायर्स का कैंडल है। तो मजबूती के साथ अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको यहां पर सीखना और समझना और देखना पड़ेगा कि मार्केट एक्चुअल में क्या परफॉर्म कर रहा है। अब इंस्टीट्यूशनल कहां पे है, इंस्टीट्यूशनल जोन होता है लंबे करेक्शन के बाद। देखो ये मार्केट का एक इंस्टीट्यूशनल जोन है, ये पूरा एक मार्केट का इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन है। ठीक है, अच्छा ये मार्केट के अंदर पूरा एक इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन है, जहां से मार्केट ने लंबी छलांग लगाई है ना, ये वाला लेवल दिख रहा है, ये इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन है। यानी जो पोजिशनल करते हैं उनके लिए वरदान रहता है कि भाई इतने पाएगा तो मैं ठोकूंगा, इतने पाएगा तो मैं खरीदूंगा। ये दो चीजें आप समझ लिए। अब मार्केट के अंदर ये तो जो हो गया ना, ये लंबे टाइम फ्रेम पे बात हो गया। हमने जो भी बातें की वो कब बात की, हमने डे टाइम फ्रेम पे बात की। और डे टाइम फ्रेम का मतलब क्या हो गया कि हम एक लंबे टाइम फ्रेम पर डिस्कशन अपना कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें आ जाना है 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्कआउट करेंगे और इसके साथ एक नया इंडिकेटर एडअप करेंगे, वॉल्यूम। क्योंकि मैंने क्या बोला कि आपको 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट चेक करना है कि मार्केट का ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल है या नहीं।
तो मैं सिंपली पहले 15 मिनट पे आपको लेके चलूंगा, फिर 3 मिनट पे, ताकि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर होते रहे। देन फाइनली मैं आपको OI के साथ डिपिक्ट करूंगा। तो मैं यहां पर क्या कर दूं, यहां पर चलूंगा, यहां पर टाइम फ्रेम पे जाके मैं 15 मिनट कर दूंगा। तो 15 मिनट के अंदर मैं यहां पर आ चुका हूं। 15 मिनट के अंदर की डिस्कशन देखिए कैसी है। तो मैं यहां पर रीसेट चार्ट कर दूंगा, तो चार्ट मेरा रीसेट हो गया। अब 15 दिन के टाइम फ्रेम पे मुझे देखना है कि मार्केट ने कहां कहां स्विंग बनाया है। तो मुझे दिख रहा है कि सौरभ भाई साफ साफ ये देखो, ये वाली लाइन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन है 15 मिनट के चार्ट पे। मान रहे हो आप? क्यों? क्योंकि बार बार बायर यहां से पुश आउट किए हैं। ठीक है भैया, ये वाली लाइन भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन है। क्यों? क्योंकि बार बार बायर पुश आउट कर रहे हैं ये वाली। तो छोटे छोटे मैंने 3 लाइन यहां पर मार्कआउट कर दी। और रेजिस्टेंस कहां है मार्केट का? ये वाली लाइन रेजिस्टेंस है। बस जब मैंने ये मार्क कर दिया तो मुझे पता चल गया कि मार्केट के लिए कल का डायरेक्शन क्या है। अगर मार्केट कल इस डायरेक्शन, ये वाला जो सपोर्ट है, इसको ब्रेक करके सस्टेन कर दिया तो अगला टारगेट मुझे यहां तक मिलेगा। यहां पर एक और बाइंग इनिशिएट कर सकते हो। अगर इसको भी तोड़ा तो अगली बार आपका जो सपोर्ट रहेगा वो ये मिलेगा। और प्रीवियस डे के कैंडल को भी आपको यहां पर देखना है कि मार्केट का अगला रेजिस्टेंस, सौरभ भाई समझ में आ रहा है कि ये वाले लाइन के आसपास मार्केट का अगला रेजिस्टेंस है। तो मैंने क्या किया, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने यहां पर डिस्कशन कर लिया कि भैया जो भी मार्केट के अंदर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक इंपॉर्टेंट स्विंग बना हुआ है, जहां पर बायर एक्टिवेट हुए हैं प्लस जहां पर सेलर्स एक्टिवेट हुए हैं, उनको मैंने मार्क्स यहां पर कर लिया। ठीक है, डन है। अब इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम के बाद आ जाता है सौरभ भाई 3 मिनट का टाइम फ्रेम, कि 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम किस तरीके के काम करेंगे। अब देखो 3 मिनट के टाइम फ्रेम में सबसे पहले आपको क्या देखना है, इंपॉर्टेंट जोन। इंपॉर्टेंट जोन का मतलब क्या हो गया कि भैया इंपॉर्टेंट OI कहां पड़ी है। OI का मतलब समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? OI का मतलब समझो। कैसे OI को आप समझ सकते हो? जैसे मान लो ये 40,800 का लेवल, ठीक है। तो अगर ये 40,800 का लेवल है, ये वाला जो लेवल आपको दिख रहा है, ये अगर 40,800 का लेवल है, तो 40,800 के लेवल पे मान लो कॉल की OI है 54 लाख, एग्जाम्पल बोल रहा हूं। 40,900 के लेवल पे मान लो कॉल की OI है 26 लाख। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अपकमिंग 40,800 इज अ मेजर रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि अगर कॉल की राइटिंग ज्यादा हुई है, इसका मतलब वहां पर लोगों का ये मानना है कि भाई इसके नीचे मार्केट रहेगा, तो मैं यहां बार बार जब मार्केट आएगा तो मैं इसको ठोकूंगा। अब OI के रूप में जो चीजें मिस कॉन्सेप्ट बन के आपके दिमाग में बैठी हैं, उनको पहले आप समझो। देखो होता क्या है, अगर मान लो मार्केट के अंदर ये एक सपोर्ट है, ठीक है, सॉरी रेजिस्टेंस है, इसको मैं रेड कर दे रहा हूं। मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसका कलर जो है वो मैं रेड कर दे रहा हूं। तो लोगों को क्या लगता है, वो ये लगता है कि मान लो भाई अगर ये 40,800 का लेवल है, तो बस 40,800 को मार्केट ने ब्रेक किया तो मैं यहां पर कॉल ले लूंगा। ये लोगों को लगता है, क्योंकि हमने अभी डिस्कस क्या किया कि 54 लाख के आसपास यहां पर कॉल की OI खड़ी हुई है, यानी इतने लोग। तो लोगों को क्या लगता है, जो रिटेल ट्रेडर है बेसिकली, जो थोड़े कम एक्सपीरियंस है, उनको ये लगता है कि मार्केट इसको ब्रेक किया तो काम अपना शुरू। लेकिन आप जरा सोचो सेलर का माइंड कैसे काम करता है, वो देखो। सेलर्स का माइंड ये काम करता है कि भाई ये जो 54 लाख है, मार्केट को थोड़ा सा ना डराने दो। तो मार्केट में 40,800 गया, 40,820 गया, 30 गया, ये 40,800 मान लो 40 आ गया। ये जो सेलर ये तब तक नहीं डरेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मार्केट यहां से भी घूमा तो भी मैं डीके का पैसा कमा लूंगा। लेकिन जैसे ही मार्केट बार बार चलना 40,840, 40,860, जब उसको 60 to 70 पॉइंट का लॉस दिखेगा, तब वो क्या करेगा, उसको डर आएगा। अब तक वो क्या कर रहा था पता है, 40,000 यहां पर भी उसने फिर से एवरेज किया, सेलिंग किया, फिर एवरेज किया, फिर एवरेज किया। लेकिन अब जब उसके टेरिटरी से मार्केट बाहर निकल गया 60 पॉइंट, वो डरने लगा। और उसी डर की वजह से क्या होगा, वो अपनी जो कॉल को शॉर्ट किया वो शॉर्ट को कवर करने लगेगा। इसीलिए मैं आपको हमेशा मैजिकल बात बताता हूं, उस मैजिकल बात को हम PSY लेवल कहते हैं। कि अगर मान के चलो ये है आपका 40,800
और आपको यहां पर दिख रहा है कि सबसे ज्यादा कॉल की राइटिंग हुई है। तो जब तक मार्केट 40,855 या 50 के ऊपर सस्टेन ना करे तब तक आप कॉल साइड में मत जाओ। क्यों? क्योंकि यही तो ट्रैप है मेरे भाई, यही तो ट्रैप है भाई। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर मेरे को पता, मुझे अपने पे विश्वास है कि नहीं 40,830 तक तो 40 तक तो, आप एक बायर हो, आप क्या करते हो, आप कुछ देर तक स्टॉप लॉस देखते हो ना कि मार्केट यहां आएगा तो मैं काटूंगा। सेम स्टॉप लॉस इनके लिए भी यही होता है। तो हमेशा भी किसी भी क्रूशियल सपोर्ट का ब्रेक कैसे हो रहा है, हाँ दो चीजें हैं। अगर क्रूशियल सपोर्ट मान लो ये रेजिस्टेंस, इसका ब्रेक या तो 40,855 के ऊपर सस्टेन करे या तो बहुत बड़ा वॉल्यूम ब्रेकआउट हो। वॉल्यूम ब्रेकआउट रहेगा तो ये जो सेलर उनको दिखेगा कि अरे यार कोई बड़ा प्लेयर आ रहा है जो हराना चाह रहे हैं हमको, तो ये डर के भागेंगे। उसी चीज को 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओवाई के साथ मर्ज करके आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाता हूं। चलो, शायद आपने ऐसा कंटेंट पहले कभी नहीं देखा होगा। अब मैं यहां पर आऊंगा वापस, यहां पर मैं 3 मिनट का टाइम फ्रेम चूज कर लूंगा। 3 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने यहां पर चूज कर लिया है। मैं फिर से चार्ट को रिफ्रेश कर दूंगा, ये हो गया रीसेट चार्ट। अब यहां पर मैं जाऊंगा, क्या करूंगा मैं, ये तो मेरे सब कुछ हो गए। मैं यहां पर इंडिकेटर में जाऊंगा, इंडिकेटर पे जाके मैं सिंपली यहां पर क्या करूंगा, VOLUME ये इंडिकेटर लगा दूंगा। ठीक है, जब मैंने ये इंडिकेटर लगाया, 2 लग गए, एक हटा देता हूं। इसके सेटिंग में जाइए, मूविंग एवरेज ऑन कर लीजिएगा, इसके ओपेसिटी को बढ़ा दीजिएगा, ग्रोइंग के ओपेसिटी को बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, वॉल्यूम अभी इसमें दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। वेट, मैं ट्रेडिंग व्यू ही खोल दे रहा हूं, मैं ट्रेडिंग व्यू के अंदर ही आपको दिखा देता हूं। ठीक है, इसमें भी खुल नहीं रहा तो मैं ट्रेडिंग व्यू पे चलता हूं। चलो, यहां पर मैं आया और मैं इसमें 3 मिनट का टाइम फ्रेम में इंडिकेटर में मैं इसमें डाल दे रहा हूं। अभी पता नहीं काइट में क्यों नहीं दिखा रहा, वो अलग बात हो गई, कोई बात नहीं है। ये आ गया, देखो ये आ गया, ये आपको पूरा दिख रहा होगा कि अरे यार क्या खुल गया ये बढ़िया चीज। ठीक है, तो आपके यहाँ पर वॉल्यूम दिख रहे हैं, आप वॉल्यूम के सेटिंग पर जाओ। ये सेटिंग खोला आपने, सेटिंग में जाकर मूविंग एवरेज बोल दो या मूविंग एवरेज का लेंथ यही रहने दो। स्टाइल में जाओ, ग्रोइंग वाले को आप थोड़ा सा गाढ़ा करो। ठीक है, फॉलिंग वाले को आप थोड़ा सा गाढ़ा कर दो। ठीक है, मूविंग एवरेज लगा के रखना है। फिर से इसको राइट क्लिक करके मूव टू न्यू पेन एबव पर जाना है। और यहां पर देखो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने क्या बोला, 50 के, फिर एक गलती हो गई, आपको बैंक निफ्टी फ्यूचर सिलेक्ट करना है। ये रहा फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर पे आपको सारा काम करना है, ना कि नॉर्मल चार्ट पे। फ्यूचर में आइए, यहां पर जाइए इंडिकेटर में, फिर से सेम चीज सर्च करिए, क्योंकि अगर आप स्क्रिप्ट इंडेक्स में करोगे तो वो नहीं आएगा। तो आप क्या करोगे, यहां पर फ्यूचर पे आओगे, बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट, और यहां पर हमने वॉल्यूम फिर से लगा दिया, इसको कट कर दिया हमने। इसके अंदर हमने क्या किया, इस पर राइट क्लिक किया, न्यू पेन अबव कर दिया हमने। यहां पर अब देखो 50 के का ये दिख रहा है आपको मार्क, ये 50 के दिख रहा है, ये 49.95। तो आप क्या करोगे, अप्रोक्स 45 के आसपास आके आप क्या करोगे, एक लाइन यहां पर ऐसे ड्रॉ कर दोगे। ये देखो 45 के आसपास मैंने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया है, 45, ये रहा। इसके कलर को आप कुछ भी अपने हिसाब से कर लो, सो दैट आपको आइडेंटिफाई करने में इजी हो। और क्या करोगे आप, इसको सेम जैसे आपने इसको ऊपर फेंका था, इसको आप नीचे फेंकोगे। आ गया नीचे। अब आपको देखो यहां पर एक लाइनिंग दिख रही है, और लाइनिंग को कुछ वॉल्यूम के कैंडल, जब इसको मैं ग्लो कराऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ग्लोइंग में इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर रहा हूं, ये गाढ़ा हो गया। फॉलिंग में ये गाढ़ा हो गया, और यहां पर मूविंग एवरेज को क्लिक आउट कर दो। ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज। अब आप यहां पर एक बहुत ही अच्छी चीज नोटिस करोगे। क्या अच्छी चीज नोटिस करोगे, वो देखो। जो मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं ना, वो ये दिखाना चाहता हूं कि देखो ये जो पीली लाइन है, इस पीली लाइन के अंदर कुछ कैंडल्स हैं, और इस पीली लाइन को क्रॉस किए हुए कुछ कैंडल्स हैं। तो जब मार्केट के अंदर
हमें दिख रहा है कि मार्केट किसी, मैंने क्या बोला कि आपको मार्केट सबसे पहले क्या करना है, किसी भी क्रूशियल लेवल को आपको सेलेक्ट करना है। जब आप क्रूशियल लेवल को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट कर ले, उसके ऊपर ओवाई देख ले। ओवाई देखना कैसे, वो मैं अभी आपको समझा देता हूं। ओवाई देखना कैसे है, कैसे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करेंगे ओवाई से वो। अब थर्ड, यदि 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ये चीज दिख रहा है कि सौरभ भाई किसी इंपॉर्टेंट लेवल को अबव 45 के वॉल्यूम से क्रॉस किया जा रहा है, इसका मतलब वहां पर बड़ा प्लेयर है, वहां पर बड़ा प्लेयर है। तो आपको लाइनिंग क्रॉसओवर पर ध्यान देना है कि जैसे अरे भाई वाह क्या बात है, अरे भाई वाह क्या बात है, अरे भाई क्या बात है। तो इसको करने के बाद आपका ट्रेडिंग जो है वो सिंप्लीफाइड वे में चलेगा। अब हम लोग सबसे पहले यहां पर ओवाई देख लेते हैं कि ओवाई सबसे ज्यादा कहां कहां खड़ा है। या आप ओवाई देख सकते हो, या सिंपली आप क्या कर सकते हो, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बारे में बताया उसको आप देख सकते हो। तो ओवाई देखोगे तो फ्यूचर चार्ट का ओवाई थोड़ा सा अनबैलेंस्ड होता है क्योंकि स्पॉट का ओवाई वहां पर होता है। तो आप क्या कर सकते हो, ओवाई को आप स्पॉट पे लगा सकते हो, स्पॉट और इन दोनों को साथ में देख सकते हो। उसके ऊपर मैं कभी मल्टीपल चार्ट रीडिंग के ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए मैं क्या करता हूं, अभी के लिए मैं सिंपली आपको वह डिब्बे वाले ट्रिक बता देता हूं, ठीक है। तो यहां पर देखो, अगर मान लो मैंने देखा कि यार ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट मार्केट में बनाया, यहां पर एक बाइंग अच्छी खासी इनिशिएट हुई है, ठीक है। फिर मार्केट ने यहां पर एक अच्छी खासी बाइंग इनिशिएट की है। अब रेजिस्टेंस मार्केट का ये है, ये रेजिस्टेंस है मार्केट का, ठीक है। अब मार्केट के अंदर देखो और एक रेजिस्टेंस मार्केट का ये है। अब मार्केट के अंदर देखो कहां से कहानी शुरू होगी। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, इसको 50 कैसे क्रॉस करे, ग्रीन कैंडल चेक करो, नहीं है, खत्म। इसको 50 नहीं है ग्रीन कैंडल, यहां पर क्रॉस किया अबव 50 के, बहुत बढ़िया। यहां पर कॉल बनेगा, अपना कॉल बनाया, आपका टारगेट यहां तक मिला मार्केट का। इजी है ना। अगेन मार्केट ने इसको भी ब्रेकआउट किया 50 के, अबव 50 के, अबव 45 के, यहां पर भी आप कॉल ले सकते हो। अगेन मार्केट यहां पर आया, लेकिन देखो इस सपोर्ट को मार्केट ने अबव 50 के से ब्रेक नहीं किया, रेड कैंडल देखो। फिर मार्केट यहां पर आता है, फिर आपको यहां पर एक ट्रेड मिलता है, एंड अगेन मार्केट ने यहां पर देखो इस सपोर्ट को अबव 50 के से ब्रेक किया। तो मार्केट के अंदर यहां से लेके यहां तक का नेगेटिव मूव आया, और ये तो क्लोजिंग बेसिस पर एडजस्टमेंट क्लोजिंग है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने की जो विधि है, उस विधि में आपको ट्रैप से बचना है मेरे भाई, कंप्लीट नॉलेज रखना है, क्रूशियल लेवल निकालने हैं, और वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ जानना है। मूविंग एवरेज का मतलब भी यही है। मूविंग एवरेज अगर कन्वर्जिंग है तो अच्छा है, डाइवर्जिंग है तो खराब है, लेकिन धीरे धीरे करके इन सारी चीजों को समझोगे। आज ही मैं सब समझा दूंगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। सेम वापस में आऊंगा, अब वापस में आ जाऊंगा अपने ऑप्शन चेन में। अब ऑप्शन चेन क्या करता है, ऑप्शन चेन के बेसिस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकलता है। देखो यहां पर मैं बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर लूंगा, एक्सपायरी 6 अप्रैल की कर लूंगा। यहां पर आप देखोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सौरभ भाई ये तो आपने बार बार बताया भी है, मैं फिर से यहां पर इसको रिपीट कर देता हूं, अगर मैं बताया हूं आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। ये इसका एटीएम स्ट्राइक प्राइस है। चेक करो कि सबसे ज्यादा ओवाई कॉल में किधर है, वो बन जाएगा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। चेक करो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ओवाई पुट्स में कहां है, वो बन जाएगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ठीक है, चेक करें, चलो चेक करते हैं। 40,600 पे टोटल 39, उसके ऊपर 67, बला बला बला, नीचे 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 नीचे, ये एक रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, ये रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, और एक ये रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। ये 3 हमारे रेजिस्टेंस हो गए। उसी तरीके से सपोर्ट को कैसे फाइंड आउट करें, तो ये देखो एक बहुत अच्छा सपोर्ट है 40,500। टोटल ओवाई चेक करना, नॉट चेंज इन ओवाई, क्योंकि आप एनालाइज करो बाद में। एक ये बहुत अच्छा सपोर्ट है, यानी मार्केट 40,000 के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर लोगों ने कहा है। उसके नीचे छोटे छोटे सपोर्ट यहां पर है, और उसके ऊपर थोड़े छोटे छोटे रेजिस्टेंस मार्केट के यहां पर हैं। कुछ मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस जो ओटीएम स्ट्राइक प्राइस में है, कि मतलब मार्केट कभी भी 41,300 तक नहीं जा सकता, ऐसा कितने लोग कह रहे हैं, 56,000 लोग। और 41,200 के ऊपर नहीं जा सकता, ऐसा कितने लोग करें, 53,700 लोग। तो ये जो चीजें हैं, इन्हीं को इंपॉर्टेंट लेवल्स बोले जाते हैं मार्केट के अंदर, इन्हीं को सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिस पर ट्रेड कहा जाता है। बाकी मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये समझाऊं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पर ट्रेडिंग कब करना है, कब नहीं करना है, कब रिटेस्ट का वेट करना है, कब नहीं करना है, और
ज्यादा से ज्यादा हेज ट्रेड करने का प्लान करो। हेज ट्रेड क्या होता है नहीं आता मैं बता देता हूं। हम लोगों ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें हम आपको डेली 9:15 पर एक हेज पोजीशन देंगे, उसको बनाइए और एकदम निश्चिंत रहिए। आपको मेरे पोजीशंस मिलेंगे, आपको मेरे साथ ट्रेड करने का मौका मिलेगा। तो आप उसको ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, लिंक देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जैसे ही आप पेमेंट कर दें, ठीक है, जैसे ही आप उसका पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद आप तुरंत क्या करेंगे, रिगी ऐप डाउनलोड कर लेंगे। रिगी ऐप के अंदर आप टेलीग्राम की तरह रहेगा, आपको डेली एक हेज पोजीशन मिलेगा जिसमें आपका रिस्क बहुत कम रहेगा, रिवार्ड ज्यादा रहेगा। तो हेज एक टेंशन फ्री स्टडी है। और कभी कभार तो जैकपॉट लगता है एक्सपायरी के दिन, जब आप कॉल पुट दोनों लेते हैं, 1 गुना 10 गुना होते रहता है। तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए आप अपना अलग टॉपिक बताइएगा। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।